क्योंकि देखिए माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब की बहुत अच्छी आदत ये है कि वो हमेशा हर आदमी पे विश्वास करते हैं और फ्री हैंड काम करने का मौका भी देते हैं। मुझे भी नॉर्थ इंडिया में किसी भी आदमी को कुछ अपॉइंट करने का, चुनाव लड़ाने का हर चीज उन्होंने दे रखी है और ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की वाली बात है। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से क्या करूंगा कि आए रिपब्लिकन सेना के सदस्य बने। मेरा नंबर है 9891288866। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और राकेश प्रजापति मौजूद है, जाना माना चेहरा है। आप जानते हैं रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से समूचे उत्तर भारत के प्रभारी के रूप में इनको जिम्मेदारी मिली है। साथ साथ पूर्व से ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की भूमिका जो है निभाते हुए आ रहे हैं। राकेश जी, पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करेंगे आप। धन्यवाद भाई, आपका भी, आपके चैनल का, कि बड़ा अच्छा लगता है कि आप बार बार हमारे साथ आते हैं और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो मिशन का काम है वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में पूछते हैं, क्योंकि संगठन की बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। लगातार जो भी कार्यक्रम करते हैं, इत्तला होता है तो हम खबर प्रसारित भी करते हैं। हमारे चैनल में जाएंगे तो इनके कामकाज और विगत कई वर्षों से जिस प्रकार से रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं आनंदराज अम्बेडकर और भीमराव अंबेडकर, इस परिवार को आपने पूरे विश्व भर में कोने कोने में लोग जानते हैं। वहीं दूसरी और बात करते हैं, राकेश जी हमेशा ही यही कहते हैं कि भाई मैं इस पार्टी का और इस परिवार का एक सेवक के रूप में मुझे देखिए, ना कि नेता के रूप में। राकेश जी, सही कह रहा हूँ? यही आपकी स्टैंडिंग रहती है। तो जानना चाहेंगे कि इस संगठन के लिए आप अभी इन दिनों क्या कुछ कर रहे हैं और हालिया दिनों में आगे कुछ क्या कुछ करने वाले हैं? इन दिनों क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और मैं पुनः बार बार अपने वक्तव्य स्टार्ट करने से पहले कहता हूँ कि सौभाग्यशाली है हम लोग कि हम बाबा साहब के परिवार के संग काम कर रहे हैं और मैं उस परिवार का वफादार सिपाही हूँ। माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब ने मेरे जैसे छोटे से इंसान को नॉर्थ इंडिया का प्रभारी बनाया। 10 स्टेट में हम लोग संगठन चला रहे हैं और माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब के कुशल नेतृत्व से आज ये तो तय है कि एक बहुत लंबी लकीर बहुजनों की खींचती आ रही है। पूरे देश में एक वैक्यूम सा हो गया था। लोग देख रहे थे कि बहुजन नेता हैं कहाँ। ज्यादातर बहुजनों का हाल ये था कि 85% की बात करते थे, बहुजनों की बात करते थे और कहीं ना कहीं 15% की गोद में जाके बैठ जाते थे। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, बहुजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। और हो ये रहा था कि लगातार आप देख रहे थे 75 वर्षों के बाद संविधान के होते हुए भी लगातार बहुजनों पे अत्याचार बढ़ता चला, दलितों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कभी कहीं कोई घटना सुनी जा रही है, कभी कहीं कोई घटना सुनी जा रही है, कभी कहीं, जबकि हम लोग पैरोकार हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार हैं। हम लोग पैरोकार हैं हमेशा के देश संविधान से चलना चाहिए, देश लोकतंत्र से चलना चाहिए और यही हमारा प्रयास रहता है, यही अम्बेडकर परिवार का प्रयास है। परंतु अब मैंने कुछ समय से देखा है, जब मैं पहले मैं सिर्फ दिल्ली देखता था, हालांकि मैं कई जगह आना जाना मेरा रहता था जहाँ भी बहुजनों पे अत्याचार होते हैं। आप देखते हैं हमारे पास साधन संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी जहाँ तक हम जा सकते हैं तो हम जाने की कोशिश जारी रही है, कोशिश करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है, गरीब की बात सुनवाई हो, गरीब को न्याय हो, शोषित और वंचित के संग न्याय हो, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी जाए, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। देखिए 75 साल हो गए, आरक्षण का मुद्दा हमेशा उठाया जाता है। आरक्षण काहे के लिए जाता है? एक बहुत बड़े तबके को शोषित और वंचित रखा गया था हमारे देश में। पानी पीने का अधिकार जानवरों को था, एक बहुत बड़े तबके को नहीं था। मैं उस बात पे ज्यादा चर्चा कई बार हम कर चुके हैं, नहीं करूंगा। तो उसके बावजूद भी संविधान होते हुए भी हमारा ये हालत है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी टीस रहती थी। अब जब मुझे पिछले 1.5 महीने 2 महीने से रिपब्लिकन सेना उत्तर भारत का प्रभारी बनाया गया, तो मेरे को कई जगह आने जाने का मौका मिला और जहां जहां आनंदराज अम्बेडकर साहब का नाम लिया जाता है तो हम सौभाग्यशाली है कि अम्बेडकर परिवार से जुड़ने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक बेहतर, दिल्ली में तो आपको पता ही है बहुत बड़ी टीम है, बुद्धिजीवियों की टीम है दिल्ली में भी, और दिल्ली के माध्यम से हमने एक बात बड़ी अच्छी करी। यूपी और नॉर्थ इंडिया का क्या स्थिति है? दिल्ली के माध्यम से हमने एक, भले ही हमारा कोई एमएलए ना हो, कोई निगम पार्षद ना हो, क्योंकि देखिए चुनाव लड़ाने में बहुत सारे साधनों संसाधनों की जरूरत होती है। हमारा मकसद ये है कि गरीब की आवाज उठाई जाए, बहुजन की आवाज कोई तो उठाए,
ठीक है, सत्ता में कोई बैठ रहा है इस बात की अलग है, हालांकि भागीदारी हमारी बढ़नी चाहिए। पार्टी का मकसद यही है कि बहुजनों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, हमें हमारी हिस्सेदारी क्या है। और बाबा साहब ने भी उंगली संसद की तरफ दिखा रखी है, ये सब लोग जानते हैं। आप हमारा मकसद ये है, हम लगातार सरकारों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपने बहुजन की आवाज उठाते रहे, गरीब और वंचित समाज की आवाज उठाते रहे। अब आज की डेट में राजस्थान हमारे पास मजबूत है, पंजाब हमारे पास मजा, पंजाब में बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की टीम तैयार हो गई है, हरियाणा में बहुत सारे लोग। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया में माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब के कुशल नेतृत्व से और उनका जो नाम है और जो उनका काम है, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, आनंद राज अम्बेडकर साहब उन शख्सियत का नाम है जो ना बिक सकती, ना झुक सकती, ना पीछे हट सकती। ये बात तो कंफर्म है, वो बाबा साहब का डीएनए है। लोग क्या कर रहे हैं, फोटो लेके मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, बाबा साहब की फोटो लेके मिसगाइड कर रहे हैं। पर आनंद राज वो अम्बेडकर है, वो बाबा साहब का डीएनए है। तो ये बात तो पक्की है कि भले ही थोड़ा समय जरूर लगेगा, और लगता नहीं है कितना भी समय क्या लगेगा। आपने अभी अभी तो खुलासा किया है कि भाई जो टीम है राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, इत्यादि इत्यादि राज्यों में जो है वो अभी संगठन जो है मजबूत हो रहा है। मैं थोड़ा सा राकेश जी, क्योंकि देखिए चुनाव की बात करना जरूरी, साल भर का समय आ गया है। राकेश जी के नेतृत्व में आनंदराज आम्बेडकर जी के आदेश से अभी चुनाव के बारे में थोड़ा पूछना भी जरूरी है, क्योंकि संगठन को साहब मजबूत कर रहे हैं और बाकायदा हम इनके पोस्ट में भी देखते हैं, तमाम सारे सोशल मीडिया में इनको देखा भी जा रहा है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न जगहों में जा रहे हैं। सर थोड़ा सा जनता को भी पता चले जो तैयारी चल रही है चुनाव को मद्देनजर, क्योंकि संगठन तो देखिए मजबूत तो करना ही है, चुनाव भी आ रहा है साथ साथ, थोड़ा सा देखिए इशारा जा रहा है। मैं तो माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ। नेतृत्व तो माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब का है। जितने भी लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं वो माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब के नाम से जुड़ रहे हैं, बाबा साहब के नाम से जुड़ रहे हैं, बाबा साहब के परिवार की वजह से जुड़ रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है, अम्बेडकर मिशन और माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब का एक ही कहना है, देश तो संविधान से चलेगा, देश तो लोकतंत्र से चलेगा, देश तो सभी, देखो भारत की विशेषता यही है और कि सभी धर्म को साथ लेके चलेगा। और हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकता के पैरोकार हैं, और हम तो इस बात के पैरोकार हैं कि अखंड भारत बनना चाहिए, देश विश्व गुरु बनना चाहिए। हमारा देश पहले से ही विश्व गुरु है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे ही एक ऐसा देश है जहाँ हर जाति और धर्म के लोग बसम्मान हमारे देश में रह सकते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। मगर डामाडोल परिस्थिति, फिर मैं आऊंगा दोबारा से, फिर वो सवाल को दोहराऊंगा भी, क्योंकि देखिए संविधानिक पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यकीन मानिए जब आप संविधानिक पद पे आ जाते हैं तो संविधान के अंतर्गत रह के आप तमाम सारे काम को कर सकते हैं, कई सारे ऐसी पावर आ जाते हैं, कई सारे बजट भी आते हैं जो कि समाज कल्याण में और उत्थान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज ए नेता। तो नेता का जो शुरुआत और डेस्टिनी होता है संविधान और संसद तक पहुंचना, और वही फिर से मैं कहूंगा प्रभारी आप नियुक्त किए गए हैं, प्रभारी का काम यही होता है कि संगठन को मजबूत करना, साथ साथ जब चुनाव आए तो प्रॉपर कैंडिडेट की पहले से चुनाव टिकट देने से पहले प्रभारी जो होते हैं वो ढूंढते हैं और रेक्टिफाई करते हैं कि भाई ये कैंडिडेट इस विधानसभा या इस लोकसभा के लिए उचित है ताकि वो चुनाव लड़ सके। तो आप प्रभारी के रूप में जिस तरीके से कई राज्यों में आपकी टीम बढ़ रही है, क्या जहाँ तक मेरा मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं या बहुत सारे ऐसे इच्छुक लोग हैं जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, चुनाव से पहचान बनती है। अच्छा, चुनाव लड़के, क्योंकि देखो बाबा साहब यही बोलते थे कि हर ताले की चाबी राजनीति है, और जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, निगम में नहीं जाएंगे, तो अपने लोगों की आवाज़ उतनी मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। और मैं आह्वान भी करता हूँ माननीय आनंद राय अम्बेडकर साहब के बिहाफ पर, मैं एक सभी साथियों को कहता हूँ, जो साथी भी ये मान के चलते हैं कि जिन्हें जन सेवा करनी है, जो ये चाहते हैं कि अपना जीवन समाज को अर्पित करें, शोषित और वंचित के उत्थान और सम्मान के लिए, देश तरक्की करे, देश के लोग खुशहाल हों, तो हम चाहते हैं वो हमारी पार्टी से आए और चुनाव लड़ें। हम भी अपने स्तर पे बहुत सारे बायोडाटा आ रहे हैं, अभी तो समय भी है, और बाकी जो कुछ भी माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब का दिशा निर्देश रहेगा वैसा होगा। और जब, क्योंकि संगठन हमारे पास है मैंने देखा उनका जलवा,
जब जब वो जहाँ जहाँ आते हैं उनसे मिलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो और इस बात का बड़ा मुझे फक्र होता है कि मैं ऐसे परिवार के संग काम कर रहा हूँ, बाबा साहब के परिवार के संग काम जिन्होंने हमें 5000 वर्षों की गुलामी से मुक्त करवाया। और मैं अकेला ऐसा हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं अकेला ऐसा भारतवासी नहीं हूँ। ऐसे करोड़ों भारतवासी हैं जो उस परिवार में बाबा साहब के डीएनए में विश्वास रखते हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो सब इस पार्टी से जुड़ भी रहे हैं। चलिए इसी बात को थोड़ा मैं आगे कर देता हूं और जाते जाते राकेश जी से भी पूछ लेते हैं और आप लोगों के लिए संदेश भी एक राकेश जी से मैं बोलता हूं कि वो संदेश भी दें। जिस तरीके से बाबा साहब के डीएनए आनंदराज अंबेडकर जी रिपब्लिकन सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और राकेश प्रजापति जी जो है वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के साथ साथ समूचे उत्तर भारत के प्रभारी के रूप में अभी मौजूद है। सर टीम के साथ जुड़ना, पहले रिपब्लिकन सेना पार्टी के साथ वो कैसे जुड़े और इस टीम के जो एक दिशा है, दशा है और जो मार्गदर्शक के लिए आनंद राज आम्बेडकर जी भी मौजूद है, पार्टी का भी एक एजेंडा है, एक सरल रेखा है, इसमें जुड़े कैसे, चुनाव को मद्देनजर हो, चाहे संगठनात्मक कार्यक्रम में मजबूती डालने के लिए हो या समाज कल्याण के लिए हो जैसे आपने बोला था। तो आखिर में आप जाते जाते उन करोड़ों लोगों को जो इस वीडियो को देखेंगे, आप देखिए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को जो भी बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, अंबेडकर परिवार में विश्वास रखते हैं, देश के संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, जो देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जो पैरोकार हैं, वो सभी से मैं सम्मानित रूप से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आइए अंबेडकर परिवार को मजबूत करते हैं, देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। बहुजनों की देश में एक ही आवाज है, वो है आनंदराज अंबेडकर साहब। मैं एक फॉर्म लेके आ रहा हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से वो फॉर्म आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा और सिर्फ उस फॉर्म को भरना है और मात्र 10 रुपये उसकी वो रहेगी, फीस रहेगी। और जितने भी साथी जहाँ जहाँ भी लोग हैं वो हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं, रिपब्लिकन सेना से जुड़ सकते हैं और जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ता चला जाएगा, जिस भी लेवल के विधानसभा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक है, क्योंकि देखिए माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब की बहुत अच्छी आदत ये है कि वो हमेशा हर आदमी पे विश्वास करते हैं और फ्री हैंड काम करने का मौका भी देते हैं। मुझे भी नॉर्थ इंडिया में किसी भी आदमी को कुछ अपॉइंट करने का, चुनाव लड़ाने का हर चीज उन्होंने दे रखी है और ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की वाली बात है। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से क्या करूंगा कि आए रिपब्लिकन सेना के सदस्य बने। मेरा नंबर है 9891288866। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ 9891288866। मैं सभी सम्मानित साथियों को आमंत्रित करता हूँ अंबेडकर परिवार के साथ जुड़ने के लिए, अंबेडकर मिशन के संग जुड़ने के लिए, आनंदराज अंबेडकर साहब के साथ जुड़ने के लिए, देश के में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश के संविधान बचाने के लिए। ठीक है, आप सभी लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे सदस्य बन सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना, जय आनंदराज अंबेडकर। राकेश जी आपको भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय से निकाल करके आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आप लोग सब साथियों को जय भीम, जय नीला सलाम। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर एक खास और रिपोर्ट में।